वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10 हिंदी माता का आंचल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो हर काम वो पापा के साथ करता था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। जब सांप उसके पीछे पड़ जाता है, जब वो परेशान हो जाता है, डर जाता है, तो वो अपने माँ के पास जाता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आंसर देखिए, यह बात सच है कि बच्चा यानी कि लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था, है ना? पापा के साथ वो ज़्यादा एक्टिव था और उसका एक कारण यह भी था कि उसके पिता उसके साथ दोस्त जैसा यानी उसके पापा जो हैं उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे। परंतु विपदा यानी कि प्रॉब्लम के टाइम पे जब उसे डर लग गया सांप से, परंतु विपदा के समय जिस लाड़ प्यार और ममता की ज़रूरत थी वह केवल माँ के आंचल में ही मिल सकती थी। यही कारण है कि अब हमने यहाँ से लेके पूरा क्वेश्चन से उतार दिया कि विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना मतलब होता है रोना, क्यों भूल जाता है? जैसा कि छोटे बच्चों की आदत होती है, जैसे ही वो अपने हम उम्र मतलब सेम एज ग्रुप वाले बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कई बार तो खेलने में खाने पीने की सुध भी भूल जाते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है ना। होता है ना, जब हम छोटे थे तो इतना खेलते थे, कूदते थे, भाई साहब खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। तो यही कारण है, वो बच्चा जो परेशान था, रो रहा था, जैसे ही अपने दोस्तों से मिलता है वो खेलने में बिजी हो जाता और सिसकना भूल जाता है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे, है ना? आपको अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। याद होगा, आप हम छोटे थे तो कैसे थे, आधा पादा किसने पादा है ना, पोशंपा भाई पोशंपा। तो हम इस तरह की तुकबंदी किया करते थे जब हम छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री और आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार से भिन्न है? तो हमने पहले यही लिख दिया, भोलानाथ और उसके खेल और इसके निम्न प्रकार से भिन्न है। हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। एक तरफ लिख दिया भोलानाथ और उसके साथियों का खेल और एक तरफ हमारा और हमारे साथियों का खेल। नंबर 1, भोलानाथ और उसके साथी आउटडोर गेम्स यानी कि घर के बाहर ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वो मिट्टी में खेलते थे। जबकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंडोर गेम्स। हम और हमारे साथी, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, हम और हमारे साथी आजकल कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल पे ये सब ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। उस समय माता पिता बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे, है ना, बेटा जाओ बाहर खेलो, मिट्टी में खेलो, खूब गिरोगे तभी मजबूत बनोगे। लेकिन आज के माता पिता मिट्टी में खेलने के लिए बच्चे को प्रेरित नहीं करते हैं। कोई चुरा ले जाएगा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। खेलने का सामान खुद से बनाया हुआ होता था। तो भोलानाथ और उसके जो दोस्त थे वो खेलने की चीज़ें खुद से बनाते थे, हैंडमेड होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखते हो बच्चों के पास जो भी खेलने की चीज़ होती है वो मार्केट से बनी हुई, बाजार से बनी हुई होती है, चाहे वो बॉल हो, मोबाइल हो और कोई चीज़ हो। नंबर 4, कोई रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में बच्चों पे बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है कि बेटा बस 20 मिनट खेलना है, आधा घंटा खेलना है, 1 घंटा खेलना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो आंसर देखिए, पाठ का सबसे रोचक यानी इंटरेस्टिंग प्रसंग ये है जब सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है। सारे बच्चे डर जाते हैं और सारे बच्चे माँ की गोद का सहारा लेते हैं। यही बात दिल को छू जाती है। तो मतलब एक बात जो दिल को छू जाती है कि बच्चा पूरे दुनिया में कहीं चला जाए, लेकिन भाई साहब जब डर लगता है फाइनली बच्चे को माँ की ही याद आती है। ठीक है, कि जब भी बच्चे पर कोई विपदा यानी परेशानी आती है उसे सबसे सुरक्षित जगह अपनी माँ की गोद, ब्रैकेट में हमने लिख दिया आंचल, ही लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 का दशक कि ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। ठीक है, 1930s में क्या होता था, आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो उस टाइम का आपको बताना है, उस टाइम क्या होता था और अब क्या होता था। 30 के दशक में लोग सीधे साधे हुआ करते थे, हर त्योहार को मिलजुल कर मनाया करते थे। उस समय बचपन में बच्चों को खेल खेल में वो सभी गुण सिखा दिए जाते थे जिससे बच्चा आगे चल के अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यानी कार्य क्षेत्र के साथ साथ व्यवहारिक भी बन सके, है ना। बच्चे को बड़ों का सम्मान कैसा करना है, पैर छूना है, सबको राम राम श्याम श्याम करनी है। परंतु आज की संस्कृति में जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव की भावना आ गई है। अब बच्चे एक साथ मिट्टी में खेलने की बजाय अपने घरों में कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। यही हो गया आजकल के बच्चे, मिट्टी में कौन खेलता, कोई नहीं, ना माँ बाप खेलने देते ना बच्चे खेलते।
नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है प्यार जो व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो पिता का प्यार कैसे जाहिर हुआ है, पिता अपने बच्चे को नहलाता है, उसके माथे पर तिलक लगाता है, फिर उसे कंधे पे बिठा के गंगा तक ले जाता है। तो इन सब प्रसंगों में पिता द्वारा वात्सल्य यानी प्यार व्यक्त हुआ है। माता की बात करें, वहीं दूसरी ओर माता द्वारा बच्चे को तोता उड़ मैना उड़ या तोता मैना आदि कह के नाम से बुलाना, तू तो मेरा तोता है, या बच्चे का श्रृंगार करना मतलब उसे तैयार करना, और रोते हुए बच्चे को चुप कराना आदि प्रसंग में माता द्वारा वात्सल्य यानी कि माँ का जो प्यार है वो व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। मतलब ये कह रहा है एक तो ये बताओ कि माता का आंचल बढ़िया शीर्षक है, और ये भी कह रहा है एक और शीर्षक यानी टाइटल बताओ। माता का आंचल एक उपयुक्त शीर्षक है क्योंकि बच्चे को कितना भी दुलार प्यार मिल जाए पर अंत में विपदा के समय पर प्रॉब्लम के टाइम में बच्चे को माँ की ही याद आती है, माँ के आंचल की ही याद आती है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माता पिता, और ये 2 बिंदी लगा के एक वरदान। माता पिता बच्चे के लिए एक वरदान की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कैसे? बच्चा उनका गले लग जाता है, या बच्चा जब भी उनकी तरफ देखता है तो मुस्कुरा देता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे यानी रोना भूल जाते थे? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, या अपने खेल के साथियों को? आप मुझे आंसर दोगे A, B, C या D। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।